नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों आज हम बताएंगे सवैया के बारे में। दोस्तों सवैया जो है एक टेबल है। जिस तरह टू अंजा होता है उसी तरह सवैया का भी काउंटिंग होता है, जो पुराने समय में लोगों को पढ़ाया जाता था। और दोस्तों अभी भी सवैया के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बतलाते हैं सवैया कैसे लिखते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि अमानत का फील्ड में सवैया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब कोई छोटा कैलकुलेशन रहता है और कि पॉइंट वाला अगर कैलकुलेशन हुआ तो वो आप मुजवानी ही कर लीजिएगा, तब उसमें आपको कैलकुलेटर का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों यदि आपके गांव मोहल्ले में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, अगर उनसे जाके सवैया डेहरा अरहैया पूछिएगा तो आपको इजली से पूरा काउंटिंग बता देंगे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपको भूमि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनको अगर कैथी लिपि में कोई भी दस्तावेज उनके पास लिखा हुआ है, अगर उनको पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं सवैया क्या होता है और सवैया को हम कैसे पढ़ेंगे जो पूरा तरह से याद रहेगा। तो आइए बतलाते हैं सवैया के बारे में। दोस्तों सवैया यानी कि सावा, जैसे हम सावा लिखते हैं 1.25, ये यानी कि इसको बोलते हैं सावा। इसी को अगर बट्टा में लिखना होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1.1/4। इसको हम बट्टा में सावा बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम टेबल बताते हैं, जो टेबल किस तरह से होता है और उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आपको सवैया इसलिए बता रहे हैं कि अमानत का फील्ड में सवैया डेहरा और अरहैया जो अमानत का फील्ड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों यदि आपको छोटा प्लॉट का कोई भी कैलकुलेशन अगर करना हो या कोई भी दशमलव का अगर कैलकुलेशन करना हो और उस समय आपको अगर कैलकुलेटर हाथ में न रहे तो आप आसानी से सवैया अरहैया डेहरा अगर आप अच्छी तरह से जानते होंगे तो आप इजीली कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और यदि आप कोई भी दूसरा फील्ड में भी काम करते हैं, अगर उस समय हिसाब अगर जोड़ने का बारी आए और उसमें पॉइंट आ जाए तो आपको जब ये मालूम रहेगा सावा डेहरा अरहैया के बारे में अच्छी तरह अगर पता रहेगा, टेबल याद रहेगा, तो आप इजीली पॉइंट वाला जो कैलकुलेशन होगा वह आप इजीली कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बतलाते हैं सवैया को हम कैसे लिखेंगे और कैसे याद करेंगे। दोस्तों एक सवैया सावा, दू सवैया अढ़ाई, तीन सवैया पौने चार, उसके बाद 4 सवैया 5, उसके बाद 5 सवैये सावा छः, उसके बाद 6 सवैये 7.5 और 7 सवैये आपको हो जाएगा पौने नौ और 8 सवैये पूरे 10। मतलब जो हम आपको टेबल बता रहे हैं इसी तरह टेबल याद किया जाता है। 9 सवैया तो 9 सवैया या सवैये आपको जिस तरह से बनता है बोलने में उस तरह से आप बोल के याद कर सकते हैं। 9 सवैये सावा 11, उसके बाद 10 सवैये 12.5। दोस्तों इसी तरह बढ़ते बढ़ते आपको 100 तक जाएगा। 100 सवैये आपको होगा 125। यानी कि ये टेबल जो है तो पॉइंट का टेबल है, आप देख रहे हैं। मतलब हर टेबल में कहीं पूरा संख्या आएगा, जैसे 10 आया है और 10 के बाद फिर देखिए आपको पॉइंट में आया। इसी तरह बढ़ते बढ़ते पॉइंट में कहीं संख्या आएगा, कहीं पॉइंट में आएगा। तो इससे क्या होता है, जो गुना उना जो होता है उसको करने में बहुत आसानी होता है। दोस्तों यदि आप ये टेबल जो है अगर आपको याद हो गया तो आप बुझिए जो कोई भी पॉइंट का कैलकुलेशन आप मुजबानी ही अधिकतर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। दोस्तों हम बताए हैं आपको जो 1 सवैये से लेकर 100 तक नहीं लिखे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
और हम आपको 10 तक ही लिख दिए हैं। अगर इससे आगे यदि आप पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं सवैये के बारे में, तो आप इसी तरह से बढ़ते क्रम में लिखिएगा। जिस तरह से बढ़ते गया है, सावा सावा जुटते गया है, तो इसी तरह आप जोड़ते जोड़ते 100 तक लिखिएगा तो आपको आएगा सावा सौ। दोस्तों यह जो है टेबल पुराने समय में स्कूल का सिलेबस में हुआ करता था। उस समय बच्चों को ये सब भी पढ़ाया जाता था, आज से बहुत साल पहले। लेकिन अब तो बुझिए जो खत्म में हो गया है ये सब के बारे में, सवैये अरहिये ड्योरा तो अब तो पढ़ाई होता ही नहीं है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों यह भी बताएं अगर ड्योरा सीखना चाहते हैं और अरहिया सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करें, हम उस पर भी अगला वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।